नमस्कार प्यारे साथियों, न्यू विजन स्टडी पे आपका फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है भारत की नदियों से महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट नंबर 3। चलिए हम बात करते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन रिवर के बारे में हम पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। जिस भी भाई ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो पार्ट नंबर 1 और 2 को देखिए। और जो भी कंप्लीट है, देखिए हम क्रम से अगर पढ़ते जाएंगे तो हमारे को हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं घाघरा नदी की। इस नदी का उद्गम मापचंगुयुर ग्लेशियर तिब्बत के पठार से हुआ है। जो घाघरा नदी है भी कहाँ से, तिब्बत के पठार के पास से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। हिमालय व शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए है राशि पानी नामक स्थान व गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है, 1200 किलोमीटर। अब बात मैं करता हूँ 11 गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में ये क्या है, गोमती मिल जाती है। ये भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। घाघरा भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। चलिए गंडक नदी की मैं बात कर रहा हूँ। अपना जो पॉइंट नंबर 12 है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। नेपाल में इसी नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमाओं में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगट नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी नदी की। जो कोसी नदी है, कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं में हुआ, जो कि नेपाल, हिमालय, कंचनजंगा पर्वत से निकली है। इन धाराओं में से सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, जो कि माउंट एवरेस्ट के पास से निकली है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के कारण कुवैत है। यह प्रति वर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। देखिए जो कोसी नदी है ये भी गंगा की सहायक नदी, गंगा में आकर मिल जाती है। लेकिन बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है, कोसी नदी है। 7 धाराओं से मिलकर बनी है। चलिए हम दामोदर नदी की हम बात कर लेते हैं। दामोदर नदी की मैं बात कर रहा हूँ। इस नदी का उद्गम छोटे नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। यह झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बांध से बाहरी तबाही लाती है। इससे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो कि अमेरिका की टैक्सी नदी घाटी परियोजना पर आधारित की गई है। देखिए हमने अभी जो नदियाँ पढ़ी हैं इनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। देखिए घाघरा नदी कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक तो पूछ लिया जाएगा घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा ये बिहार में गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है। छपरा के नामक स्थान है बिहार में, वहाँ पे क्या है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लेंथ पूछ ली जाती है, 1200 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोमती नदी। गोमती पीलीभीत जिले में हुआ है। इसका जो उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ गोमती उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ इसी नदी के किनारे हुई क्या है, बसा हुआ है। गाजीपुर के निकट यह क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। गाजीपुर के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है, गोमती नदी मिलती है। गंडक नदी की मैं बात करता हूँ। इस नदी का उद्गम स्थल तो आपको पता ही है, शालिग्रामी, नारायणी, नेपाल नदी के नाम से इनको क्या है। देखिए गंडक नदी के नाम यहाँ पे विख्यात कर दिए गए हैं। अलग अलग नामों से क्या है, इसको नेपाल में जाना जाता है। नारायणी के नाम से, शालिग्रामी के नाम से क्या है, गंडक नदी को जाना जाता है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ, यह बिहार की सीमा से बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। बाद में करता हूँ कोसी नदी की। कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप में 7 धाराओं से हुआ, जो कि नेपाल,
जो हमारी कोसी नदी है, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से जो है कोसी नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है, देखिए यहाँ से हमारी जो कोसी नदी है इसकी लेंथ पूछ ली जाती है कई बार, ये कहाँ से निकलती है ये पूछ लिया जाता है, कितनी धाराओं से मिलके बहती है, ये 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये बिहार, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, पूछ लिया जाता है कोसी नदी किस राज्य का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये जल मार्ग परिवर्तन बहुत ज़्यादा करती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दामोदर नदी, ये वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, जो कि हमारी हुगली नदी में मिल जाती है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जैसे कि आपको जो भाई चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भाई ग्रुप का PDF के लिए आपने ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9068795748। जय हिंद, जय भारत।